गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से आज बात करूंगी। आज मुझे बताना है कि साइनैप्स क्या है। ये आपके बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में ये चीज़ आती है। तो साइनैप्स क्या चीज़ है? मैंने आज सुबह जब वीडियो आपको दिखाया, जब आपके साथ वर्चुअल क्लास मैंने किया, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग एक तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर क्या होता है। डेंड्राइट, जो पतली झाड़ियों जैसा मैंने आपको दिखाया आज ही। तो आई थिंक कि वो पेज मेरे पास होगा, तो मैं आपको फिर से उसको दिखाने की कोशिश करूँगी। सो डेंड्राइट्स होते हैं और उसी में लुक दिस ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन हिलॉक है और ये आपका एक्सन है और ये एंड ब्रश है, एंड ब्रश। हम यहाँ पे आज साइनैप्टिक कनेक्शन की बात कर रहे हैं। साइनैप्टिक कनेक्शन को हिंदी में साइनैप्टिक स्लेफ्ट या साइनैप्टिक विदर कहते हैं। साइनैप्टिक विदर कहते हैं हिंदी में। ये आपकी ही पुस्तक में लिखा हुआ है। ये ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है इतनी हिंदी। साइनैप्टिक कनेक्शन यानी जो जोड़ना है। ये साइनैप्टिक कनेक्शंस जो हैं कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं। ये 10 अरब के लगभग माना जाता है कि है 10 अरब कोशिकाएं हैं, उन सबों को जोड़ने का काम ये साइनैप्टिक कनेक्शंस करते हैं। ये कहाँ पे होता है? डेंड्राइट्स जब दूसरी कोशिका के एंड ब्रश से, दिस इज द एंड ब्रश, दिस इज द एंड ब्रश से जहाँ पे जुड़ते हैं वहीं पे साइनैप्टिक कनेक्शंस बनते हैं और निकटवर्ती जो सबसे नज़दीकी कोशिका है उससे जुड़ जाता है। और ये बहुत ही इसके अंदर कहते हैं इन्हीं साइनैप्सिस या साइनैप्स से शरीर के अधिकांश तंत्रिका कोशिकाओं को, साइनैप्स ने अधिकांश तंत्रिका कोशिकाओं को यानी न्यूरॉन्स को 2 भाग में बांट दिया है। 2 भाग में बांट दिया है। एक बांटा जाता है या बांट दिया है इन कोशिकाओं ने। वो पहला है, उसमें आपका सेंसरी नर्व सेल्स, सेंसरी यानी संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, और दूसरा है आपका गति तंत्रिका कोशिकाएं। इंग्लिश में सेंसरी नर्व सेल्स और मोटर नर्व सेल्स। तो साइनैप्स ने इसको 2 भाग, संधि स्थल भी इसको कहते हैं। इसको साइनैप्टिक स्लेफ्ट भी कहते हैं या विदर भी कहते हैं। बहुत तरह का नाम है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एसबीपीडी की किताब में इसको साइनैप्टिक स्लेफ्ट कहा गया है। वहीं पे आपको जब एनसीईआरटी की किताब आप देखेंगे तो उसमें आपको संधि स्थल कहा जा रहा है। अजीबुर रहमान साहब की किताब जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको संधि स्थल कहा जाता है। देयर आर सो मेनी बुक्स वी हैव जिसका कि हम रेफरेंस दे सकते हैं और जिसके अंदर इन सारे शब्दों को बहुत क्लियर किया गया है। हाँ, इंटरमीडिएट के लिए अब सेंसरी इम्पल्स जो हैं ये संवेदनात्मक जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी संवेदना आप समझते हैं, सेंसेशन। देखिए हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है, सभी बच्चे जानते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी अपर पार्ट ऑफ द फेस अगर आप देखेंगे तो आपको सारे सेंस ऑर्गन्स आराम से दिख जाएंगे। एक आई टू आई कॉन्टैक्ट जो विजुअल सेंसेशन है, एक ऑडिटरी सेंस जो हमारा घ्राण संवेदना यानी सुनने के लिए होता है। उसके बाद ये स्किन है, स्किन सेंसेशन। ये भी स्किन भी यहाँ फेस पे दिख रहा है आपको, यहाँ हाथ पे है, यहाँ पे हमको एहसास होता है। जिस चीज़ को हम एहसास महसूस करते हैं वो
स्किन सेंसेशन, टच सेंसेशन। उसके बाद से जीवा है, दैट इज कॉल्ड टैक्टाइल सेंसेशन या टेस्ट सेंसेशन। और एक है नाक से रिलेटेड, जिसको कि हम नोज़ जो हमारे लिए ये ऑर्गन है, और नाक जिससे हम सूंघ के किसी चीज़ को समझते हैं। तो ये पांचों सेंस ऑर्गन सुनिए, विजुअल, ऑडिटरी, स्किन या टच सेंसेशन, और स्मेल सेंसेशन एंड टैक्टाइल, जिसको कि हम टेस्ट सेंसेशन कहते हैं। टच, टेस्ट, विजुअल, ऑडिटरी एंड ऑडिटरी, विजुअल, AVS स्मेल, टच AVSTT, यही 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपके। और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स से हम अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से अवगत होते हैं, यानी उनको हम महसूस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये समझने की जो तंत्रिकाएं हैं, वो बाहरी जगत के जितने भी स्टिमुलस हैं वो हम उसको समझते हैं। अभी गर्मी है, अभी ठंडा है, एसी में जाना है या कोट पहनना है, ये डिसाइड करें। अब बहुत सारे वीडियोस में मैंने कैप भी लगा रखा है, तो वो ठंडा था, तो ये चीज़ यानी टच स्किन से पता चला कि ठंडक है। अभी पता चलता है कि अभी गर्मी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको उसी से प्रभावित होती हैं, और जिससे संवेदना उत्पन्न होती है। और संवेदना के उत्पन्न होने से, और ये जो संवेदना उत्पन्न होती है वो आपके बुक में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से वो मस्तिष्क के शरीर के आँख जो अंग हैं, आँख, नाक, कान होते हुए ये जो है कहाँ पहुँचती है, मस्तिष्क के पहुँचती है, मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र में। कहाँ से? सुषुम्ना से। सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड, पीछे हमारे पीठ के, जिसको हम वर्टिब्रा भी कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसमें, उसके माध्यम, उसमें दोनों तरफ से एक उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी एक वीडियो में। एक सेंसरी, एक मोटर, दाहिने से एक सेंसरी, एक मोटर बाएं से, दोनों तरफ से ऊपर कहाँ जाती है? यहाँ मस्तिष्क के पास। वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे वीडियोस में। और वो मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र, एक बात मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ, मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र में सभी क्रियाओं के लिए मस्तिष्क में एक बटा हुआ पार्ट है, बटा हुआ पार्ट है। ये नहीं है कि यहाँ से सूचना गई और ऊपर मस्तिष्क में चली गई, कहीं भी चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ है, यानी पांचों सेंस ऑर्गन्स के लिए निश्चित जगह है। 3 डायरेक्टली ब्रेन में है, जिसमें हमारा विजुअल, ऑडिटरी एंड टच सेंसेशन के लिए हमारा जो है वो ब्रेन के कॉर्टेक्स में एकदम निश्चित स्थान है। और स्मेल एंड टेस्ट के लिए एक अलग ब्रेन का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड घ्राण केंद्र कहलाता है या अल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है, जो एक निश्चित स्थान पर स्थित है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आपके अपने शरीर के संबंध में। और अब मोटर नर्व्स, अब आइए मोटर नर्व्स पर। जो इन्फॉर्मेशंस हमको सेंसरी इम्पल्सेस ब्रेन के पार्ट में पहुंचाती, वहाँ से एक ऑर्डर, प्रभावक क्रियाएं, प्रभावक जो सेल्स होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो प्रभावक जो आज की क्लास में भी मैंने आपको बताया, तो प्रभावक जो कोशिकाएं होती हैं उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करती हैं और उसके आधार पर, अब जैसे उदाहरण से आप समझिए कि आपको यहाँ सुई चुभी, स्किन में एक सुई चुभी, तो सुई चुभने से आपने उसको खींच लिया। ये जो क्रिया है ये बहुत फास्ट होती है, तो
तो आदमी को लगता है कि बस सटा और खींच लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के निश्चित भाग में, जो पार्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कहाँ जाता है, वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आती है और तब आप खींचते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये इतनी क्विक होती है, इतनी तेज़ी से होती है कि आदमी को इसके बीच का प्रोसेस समझ में नहीं आता है। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। और ये कैसे जाता है? साइनेप्टिक कनेक्शंस के माध्यम से जाता है। साइनेप्टिक कनेक्शंस जो हैं, इसकी संख्या मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं किसी बड़े साइट से देख के बताऊंगी आपको कि कितना है। अरबों में है साइनेप्टिक कनेक्शंस। हर कोशिका को एक दूसरे से जोड़ना, कई कोशिकाओं को कई बार जोड़ना, ये सारे काम साइनेप्टिक कनेक्शंस करता है। और अन्य तरह की भी, अब जैसे तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो मैंने आपको बताया सेंसरी नर्व सेल्स एंड मोटर नर्व सेल्स, और वहीं पर एसोसिएटिव नर्व सेल भी होती हैं, संचर्यात्मक तंत्रिका कोशिका, जो हमको अनुभवों को समझने में मदद करती है, पिछले अनुभव से जोड़ती हैं। दैट इज एसोसिएटिव नर्व इम्पल्स। वो भी वहाँ पर नर्व सेल्स भी होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स सेल्स, जो एक तो सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।